हमने अपने बचपन से लेकर अब तक अपने फौजी वीरों के साहस की बहुत सारी कहानियां सुनी है। फौजी किसी भी देश का है, वे अपने देश का मान होते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सच में एक सोच में डाल देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है हमारे एक फौजी जवान हरभजन सिंह, जिन्हें बाबा हरभजन सिंह भी कहा जाता है, उनके बारे में। बाबा हरभजन सिंह 4 अक्टूबर 1968 में सिक्किम में ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी वहां अपनी ड्यूटी दे रही है। सुनने में ये बिल्कुल विश्वास करने के लायक नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा इसे सच कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं बाबा हरभजन सिंह के जीवन के बारे में। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में पाकिस्तान पंजाब में हुआ था। पार्टीशन के बाद वे भारत आ गए और वहीं उन्होंने अपनी स्टडी करी। 10वीं की स्टडी उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी पंजाब में करी। फिर उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सोचा और अमृतसर में पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया। 30 जून 1965 में उन्होंने 40th राजपूत रेजिमेंट को ज्वाइन करा, जो आगे चलकर 18th राजपूत रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 में सिक्किम में, जहां वो 14,500 फीट की हाइट वाले नथुला पहाड़ पर अपनी सेना के लिए कुछ सामान लेके जा रहे थे, उस वक्त एक ग्लेशियर में फंस गए और वही वो शहीद हो गए। इसके बाद शुरू होती है वो कहानी जो आपको हिला के रख देगी। ये कहा जाता है कि जब 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चला, तो उनकी आत्मा ने उनके एक साथी को सपने में आकर उनकी डेड बॉडी के स्थान के बारे में बताया। ये वो टाइम था जब पहली बार उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस किया गया था। वहां स्थित बहुत सारे फौजी जवानों का ये भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह ने इंडिया और चाइना के युद्ध में बहुत बार उनकी मदद करी थी। वे कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह हमले से पहले सेना के जवानों के सपने में आके उन्हें चेतावनी दे देते थे। ये भी माना जाता है कि आज भी बाबा के सम्मान में नथुला पर जब कोई मीटिंग होती है तो एक खाली चेयर वहां पर लगाई जाती है। वहां पर ही बाबा हरभजन सिंह के नाम पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जहां लोग आज भी जाकर दर्शन करते हैं। उस मंदिर में उनके लिए बेड, उनके कपड़े और उनका और सामान पड़ा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उन्हें उनकी ड्यूटी के लिए सैलरी भी दी जाती है और समय समय पर उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर भी भेजा जाता था। इसके लिए बाकायदा उनकी ट्रेन बुक की जाती थी और 3 जवानों के साथ उनका सामान उनके घर पे पहुंचाया जाता था। और वो 2 महीने जब वो बॉर्डर पर नहीं होते थे तो उस समय बॉर्डर हाई अलर्ट पर रखा जाता था। लेकिन बाद में इसका विरोध किया गया, क्योंकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते थे और वे कहते थे कि किसी भी तरह का अंधविश्वास फौज में माना नहीं जा सकता। इसके बाद उनको छुट्टी देना बंद कर दिया गया। अब बाबा हरभजन सिंह 12 महीने अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आपकी नज़र में इस कहानी में कितनी सच्चाई है, आप मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। मैं ऐसी ही और वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।